नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन पर महत्वपूर्ण सूचना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर महत्वपूर्ण सूचना, पुलिस भर्ती परीक्षा, बिहार शिक्षक भर्ती, आरओ परीक्षा, स्टाफ नर्स भर्ती इत्यादि सभी खबरों पर एनालिसिस करेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो 2023 के हल प्रश्न पत्रों सहित इस स्टडी गाइड में आपको पेपर 1 और पेपर 2 का भरपूर कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों स्टडी गाइड के अलावा चच्चू पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक भी आती हैं, जिनको आप परचेज करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। सभी को पता है कि 28 फरवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में और साथ ही साथ अन्य जो शिक्षक भर्तियां हैं उन मामलों में जिला वरीयता नियम पर जो सुनवाई है वो होनी है। और इस सुनवाई से 12,460 शिक्षक भर्ती के रास्ते खुलने के पूरे आसार हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सरकार भी इसी इंतज़ार में है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से 28 तारीख को क्या कुछ दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, उसी आधार पर सरकार आगे चलेगी। क्योंकि न्याय विभाग की अनुशंसा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में यथास्थिति बनाए रखने संबंधी जो कह लें कि सुझाव है वो प्राप्त हुए थे, और इसी वजह से आपको आगे की कोई भी प्रोसीडिंग देखने के लिए नहीं मिली, जिसका जहां पर भी जो भी सिचुएशन रहा है उसी पर वो बैठा रहा। अब दोस्तों यहाँ पर आज की डेट में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से मुलाकात करने का प्लान अभ्यर्थियों ने बनाया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये कल का मैसेज है लेकिन आज की बात है कि मंत्री जी संदीप सिंह जी के आवास पर 6 बजे पहुंचना है। सभी जिलों के आवेदकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज से सभी अलीगढ़ पहुंचें, किसी के लिए नहीं अपने लिए स्कूल आवंटन के लिए। कासगंज के सभी सिलेक्टेड 6 बजे सुबह बुलाया गया था, लेकिन 8-9 बजे तक भी पहुंचेंगे तो दिक्कत नहीं है। ये पंकज कुमार का आह्वान का। और दोस्तों देखा जाए तो कई जगहों पर स्कूल आवंटन को लेकर के जो प्रदर्शन है जिले स्तर पर वो चला है कि अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन नहीं हो रहे हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर कहीं पर बुलाया जा रहा है, गिने चुने जगहों पर, लेकिन बहुत जगहों पर नहीं बुलाया जा रहा। इसको लेकर भी अभ्यर्थियों में रोष है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल आवंटन हो। इसके लिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी लगातार जो लेटर हैं वो फैक्स करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी से जहां तक वार्ता की बात है तो आप स्कूल आवंटन के संबंध में वार्ता कर सकते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दा जो होना चाहिए वो ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द जो पैरवी हो वो प्रभावी हो और इस मुकदमे का जल्द से जल्द निस्तारण हो। और अगर संभव हो पाए सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर आपकी प्रक्रिया को आगे बढ़वाने के निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट से अगर निर्गत हो जाएं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये सूचना है, जो भी आसपास के अभ्यर्थी हैं वो जा कर के संदीप सिंह जी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात कर सकते हैं आज की डेट पे। दोस्तों अब अगली अपडेट है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया भी सुसुप्ता अवस्था में जा चुकी है। भर्ती प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, कब इसका एग्ज़ाम हुआ, कब रिज़ल्ट आया, कब रिविज़िट का फैसला आया, बहुत सारी चीज़ें रहीं, लेकिन सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सिमट गईं कोर्ट केस को लेकर। कि कोर्ट में जब केस चल रहा है वहाँ से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर आप आगे बढ़ेंगे, और ये भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई। तो दोस्तों अब इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए निदेशालय पर प्रदर्शन हुआ है। तो परीक्षा के करीब 2.5 वर्ष बाद भी एडेड जूनियर हाई स्कूल के 1894 पदों की भर्ती पूरी नहीं हो सकी है।
इस भर्ती को लेकर लगाई याचिका हाईकोर्ट से निस्तारित होने के बाद अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग को लेकर निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक के कार्यालय के गेट पर बैनर लगाकर घेराव कर प्रदर्शन किया। यह भर्ती 2.5 वर्ष से अटकी हुई है, इसलिए इस अवधि में रिक्त हुए अन्य पदों को इसमें शामिल कर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। यह भर्ती प्रक्रिया दोस्तों उत्तर प्रदेश परीक्षा नियोग प्राधिकारी की ओर से 17 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई थी। इसका परिणाम 15 नवंबर 21 को आया था, लेकिन अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने को लेकर के शिकायत की थी। जांच में आरोप सही मिलने पर पुनर्मूल्यांकन के आधार पर संशोधित परिणाम 6 सितंबर 2022 को घोषित किया गया। पहले घोषित परिणाम में सफल कई अभ्यर्थी संशोधित परिणाम में असफल हो गए। याचिका पर सुनवाई के चलते हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी थी। अब 15 फरवरी को कोर्ट में याचिकाएं खारिज हो गई हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग का जो मार्ग है प्रशस्त हो गया है। ऐसे में जूनियर शिक्षक संघर्ष समिति के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे की अगुवाई में अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उप शिक्षा निदेशक दिनेश सिंह ने बताया कि स्थगन हटने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्थगन हटने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, मतलब कि स्थगन हट चुका है। 15 फरवरी को कोर्ट में जो याचिकाएं हैं वो खारिज हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि शासन स्तर पर जो अधिकारी हैं वो इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर सक्रिय हो गए हैं और इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत जल्द आपको जो अच्छी खबरें हैं वो देखने के लिए मिल सकती हैं। जो इसके संबंध में आदेश वगैरह हैं काउंसलिंग के लिए और अपॉइंटमेंट लेटर के लिए वो मिल सकते हैं। तो जो जैसी अपडेट होंगी आप सभी को हम प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों देखा जाए तो एसटीएफ की जांच तय करेगी आरओ की परीक्षा का भविष्य। यूपीपीएससी को मिले साक्ष्यों के आधार पर आंतरिक जांच समिति भी बढ़ी आगे। तो परीक्षा निरस्त कराने की मांग को लेकर फिर आयोग पहुंचे अभ्यर्थियों और छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, किया प्रदर्शन। तो समीक्षा अधिकारी पेपर लीक विवाद के बाद अब एसटीएफ की जांच ही इस परीक्षा का भविष्य तय करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आंतरिक जांच समिति भी अभ्यर्थियों की ओर से उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ दोस्तों पुलिस भर्ती परीक्षा को निरस्त करने के लिए सड़कों पर उतरे अभ्यर्थी। परीक्षा पास करने के चक्कर में ठगे गए 50 से ज़्यादा अभ्यर्थी। तो पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने मंगलवार को जुलूस निकाला, कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। परीक्षा को निरस्त कराए जाने की मांग को लेकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। तो ये बहराइच से बड़ी अपडेट है और इसी प्रकार के बहुत सारे जो देखा जाए तो उधर संभल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें परीक्षा रद्द करने, जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की गई। वहीं बाराबंकी बहराइच में भी प्रदर्शन हुआ। पीलीभीत में अभ्यर्थी उनके साथ राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के कार्यालय पहुंचे, लेकिन वह नहीं मिले। बहुत सारी जो चीज़ें हैं पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर घटित हो रही हैं। दोस्तों बात करेंगे स्टाफ नर्स प्रारंभिक परीक्षा में 2807 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। एसटीएफ की जांच तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स एलोपैथ प्रारंभिक परीक्षा 2023 का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया है। आयोग ने चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग में 1726 पदों पर भर्ती के लिए 3962 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। साथ ही साथ दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण सूचना ये है कि ससमय आवेदन आप लोग पूर्ण कर लें और इसके बाद परीक्षा की तैयारियों में जुट जाएं। परीक्षा संबंधी जो भी संभावित डेट हैं वो फाइनल डेट मानकर चलें और आपकी परीक्षाएं तय समय पर हो जाएंगी। लोकसभा चुनाव से पहले आपको मे भी अपॉइंटमेंट भी मिल जाए। पूरी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि यहाँ शिक्षक भर्तियाँ अभी आनी नहीं है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के पहले में भी आयोग का गठन पूरी तरीके से पूरा जो है हो जाए। फिर इसके बाद ही आपको देखा जाए चुनाव परिणाम मई जून तक आएंगे। उसके बाद जुलाई अगस्त तक आयोग जो है सक्रिय रूप से आपके जो भर्ती परीक्षाओं पर है वो कार्य करेगा, जिसमें यूपी टेट का एग्ज़ाम वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन भर्ती प्रक्रिया को लेकर मुझे जहाँ तक लगता है अगर कोई नई भर्ती आनी भी होगी तो आपकी
अक्टूबर नवंबर महीने में ही आ पाएगी। एक यूपी टेट एग्ज़ाम होगा, इसके बाद होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिहार को लेकर फोकस्ड रहना चाहिए, क्योंकि बिहार में अभी तत्काल रूप से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।